एक माने तो आपका और साइड बढ़ाना पड़ेगा। क्या नहीं होगा अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो इतना मैं ऐसा भजन चूज किया हो तो आप समझ सकते। ठीक है ना? बहुत ही सुंदर है वृंदावन की लीलाएं। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव जय ये सब कलिमल राधे श्याम हम इतना हाथ जोड़ जोड़ से बजा रहे हैं आप लोग देख परफॉर्मेंस चल रहा है का उधर भजन चल रहा है आपको भी गाना है समझ रहे हैं हमको देखना नहीं हाथ से मेहनत कीजिए क्या कीजिए देखने से होगा हम वही समझ रहे मुंह में घुस जाएगा जोरों से भजन करना है समझ रहे अब इतना एनर्जी लगा रहे हैं आप लोग देख रहा नहीं है समझ रहे अपने एनर्जी को लगाना है समझ रहे जय के
बाल संग धेनु चराई मनोरम चराई वृंदावन धाम तो भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं हो रही है वृंदावन में। तो भगवान का प्राकट्य हुआ है वृंदावन में, अद्भुत लीला कर रहे। क्या करें, क्या करें भगवान वृंदावन में ऐसी लीला कभी नहीं की। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, प्राय भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, जो भगवान है, बाकी लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी भूल जाता है कि भगवान है।
इस दुनिया में पति पत्नी बहुत एक दूसरे प्रेम करते हैं तो फॉर्मेलिटी थोड़ा खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, समझ रहे हैं? तो वैसे ही भगवान का जब प्रेम बहुत गाढ़ा हो जाता है तो वृंदावन में यहाँ तक तो भूल जाते हैं कि भगवान हमारे भगवान हैं। क्योंकि ऐश्वर्य भाव क्या करता है, आपके प्रेम में शिथिलता ला देता है। समझ रहे हैं? अगर आप सोचते हैं भगवान बहुत बड़े हैं तो आप बहुत सारी सेवाएं नहीं कर सकते। बड़े आदमी क्या सेवा करेंगे? बड़े आदमी को खाना दे सकते हैं, हम क्या देंगे उनको ऑलरेडी। तो भगवान की प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है हम नहीं देंगे तो कैसे जिएंगे। तो ये भगवान की बड़ी पराकाष्ठा है प्रेम लीलाओं की कि वृंदावन में भक्तों के भूल जाते हैं भगवान क्या है, भगवान। तो भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं वृंदावन में, छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं और कहीं भी भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं करते और करते भी तो लोग समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान ने वृंदावन में कभी भी शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं किया। और सब उस लोग कैसे मारा, हाथ से किसी का गला फाड़ दिया, किसी का समझ रहे लात मारा तो मर गया। समझ रहे? इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला है। भगवान जब 6-7-8 महीने के थे सब लोग बोलते कृष्णा कृष्णा कन्हैया कन्हैया, माँ बोलती बेटा बोलो मैया, कृष्णा मैया नहीं बोलता। बच्चा बोलना चाहता कुछ, हमारे स्कूल में बोलता है बहुत बात बोला क्या, बहुत बात कुछ भी बोलता है। तो जो भी है तो वो बोलते हैं तुम नंद मान तो नहीं भैया नहीं बोलेगा, बाबा बोलेगा। क्या बोलेगा? बाबा। तो बाबा भी नहीं बोला तब तो दाऊ जी बोले मेरे साथ रहता है ना भैया बोलेगा। क्या बोलेगा? तो एक दिन दाऊ जी गैया लेके आए, बोले मैया गैया आ गई। तो कृष्ण बोलता गैया। तो बोले कृष्ण कुछ बोला, कृष्ण कुछ बोला, कृष्ण मैं यहाँ गई अरे कृष्ण कुछ बोला, गैया बोला, गैया बोला, बोले बेटा गैया। तो कृष्ण ने बोला मैया। पिताजी अरे कृष्ण ने गैया मैया बोला, अरे बेटा बोल गैया गैया, बोले बाबा। दाऊ जी कृष्ण बोलने लगा, कृष्ण कुछ बोलने लगा, बोलो बेटा भैया भैया, बोला भैया। और वृंदावन पूरी लाइन लगी 10 किलोमीटर, पटिया से लेके समझ रहे भुवनेश्वर पार हो गया, पूरी पहुंच गया। जिसका नाम लेते थे कृष्णा, जिसको भी देखते थे उसका नाम लेके बोलते थे, समझ रहे? शंभू, जिसका नाम बोलते तो सब लोग एकदम लाइन लगा के कृष्णा हमारा नाम लेके, हमारा नाम लेके। इस प्रकार से बड़ी सुंदर है। कभी कभी गोदी में कृष्णा को यशोदा मैया कहानी सुनाएगी, ऐसा रूप गोस्वामी पद्यावली बोलते हैं। और कृष्णा बोलते बेटा सो जा तो कोई स्टोरी बनाती, क्या बनाती उसको, बोलती बेटा एक राजा थे उनका नाम था राम, क्या नाम, उनकी पत्नी हुई उसका नाम था सीता। एक रावण एक दिन आया नाम राक्षस और उनको उठा के ले गया वनवास से, समझ रहे? जब वो लेके गया तो भगवान राम ने देखा ये लक्ष्मण लक्ष्मण इस रावण को मारो, उठा करो, समझ रहे? तो इस प्रकार से बताई रही थी। तो दाना लेके गया और कृष्ण गोदी में बैठा हुआ था, इतना तक बताया थे कि रावण उठा के लेके, तब तक वो कृष्ण उठ गए गोदी से, अरे लक्ष्मण बाण लेके आओ बेटा, जाके मारेंगे भैया। वो हो गया यार, उसको पहले से कैसे पता, समझ रहे? एक बार भैया देखती है कृष्ण गोदी में लेटे, बोलते स्वागतम शंभू, इधर आ, ब्रह्मा तुम मेरे भाई वहां बैठो, और इंद्र बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया, लड़की चक्कर में फंस गया क्या, समझ रहे? इधर बैठ तुम, और कुबेर जी पैसा का कैसा चल रहा है, अकाउंट में कर दीजिए, कब वित्तस आपका पैसा कैसा चल रहा है, रिपोर्ट रिपोर्ट, समझ रहे? कृष्ण मूर्ति को बता दिया है क्या मेरे को, इसको भांग दिया क्या किया है, क्या क्या नाम दे रहा है, चुप, उसको थक के क्या करती, सुंदर नजर लगे तो चुप के क्या करती, गई तो रहे चुप हो जा। ऐसे करके भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। इति दृक्ष लीला
आनंद कुंडे सर्व भगवान वृंदावन में ऐसी लीला कर रहे हैं, आनंद के सागर में सब कुछ समझ रहे। कभी कभी अपने घर का ही मक्खन उठा के क्या करते हैं, एक दिन घर में खंबा था, क्या था, घर का खंबा था, और खंबा एकदम आईने की तरफ ऐसा। हीरे में आपको कभी कभी बड़ा हीरा होता है, चेहरा भी दिख जाएगा, सोना है एकदम बड़ा, समझ करता है थोड़ा सा इसमें आपको चेहरा दिख। वैसे खंबा कैसा था, रत्नों का खंबा था। तो रत्नों के खंभों में कृष्ण को अपनी परछाई थी। तो कृष्ण माखन उठाए खा रहे थे, क्या खा रहे थे, अपने घर से चुरा के खा रहे थे। और तब तक बगल में खंबे में देखे हरी बैठा, एक और आदमी खड़ा है। तो कृष्ण बोले बेटा पकड़ा दे, चोरी की तो नहीं की। कृष्ण बोले देख कंप्लेन मत कर। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे, और चाहे कैसे बोले, समझ रहे। वो बोल नहीं रहा, समझ रहे। और यशोदा मैं पीछे देख रही थी, कैसा लगता है, बहुत सारी तब बगल में माँ चोर है, चोरी खाएंगे तो ऐसे सुंदर सुंदर लीला कर रहे। एक बार कृष्ण माता ने हाथ डाल दी, खा रहे थे, तब यशोदा क्या करा बेटा, चल गया, चल गया बेटा, तुम इतना पापा समझ रहे। तो भगवान ऐसी सुंदर लीलाएं। एक बार कृष्ण को सब लोग सिखाते, कृष्णा बेटा ये क्या है, आंख है क्या, ये क्या है बेटा, नाक है, नाक क्या है, नाक क्या बेटा, नोज, ये क्या बेटा, कान, दो कान, ठीक है बेटा, ये क्या है, बात है, मुझे ये क्या है, समझ रहे, ये सिर्फ। तो एक दिन गोपी लोग कह रहे बेटा कृष्ण क्या है, नो नो, तो एक गोपी को मजाक करके उसने बोला बेटा ये क्या है, तो सोचे कृष्णा बोलेगा कान है, क्या बोलेगा, रोज बोलता था कान, फिर सोची कैसे बोलेगा कृष्ण कान, तो बोले बेटा माफी बताओ, तो गोपी ने बोला आँख कहाँ है, ना कान क्या, तो गोपी सोची हंसेगी कृष्ण, कृष्णा गया गोपी के पीछे उसका पीछे कान, भगवान बड़े होशियार, समझ रहे, बहुत अद्भुत लीला कर रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं कि ब्रह्मा और इंद्र की बोली हो जाती। एक दिन उसमें की 9 लाख गैया थी, कितनी गैया थी, 9 लाख गैया, गोबर कितना होगा, बड़ी गौशाला थी, गोबर को उठा के ले जाता था, नंद बाहर के बोलते थे। एक दिन कृष्ण देखा एक गोपी उतना गोबर ले जाती, रुको मेरा बाप का माल ले जाएगी तुम, फोकट में पैसा कितना पैसा, एक डोरी अगर गोबर ले जाएगी तो एक मुट्ठी माखन देना, कैसे पता चलेगा कि तुम एक मुट्ठी माखन, कितना मुट्ठी ले गया, कितना मुट्ठी दूरी ले गई, तो फिक्स हुआ। गोपी बोले ठीक है एक काम करेंगे, जब एक हम एक दलिया गोबर ले जाएंगे तो तेरे दाल में एक
दिखा उसको उसको काल छूने की इच्छा था। समझ रहे? तो एक डलिया ले आती थी, ऐसे क्या करती थी, समझ रहे? एक बार ऐसे बाकी, समझ रहे? तो ऐसे करके 5-6 डलिया ले इधर इधर उधर लगाती थी, किस तरह उसको बड़ा मजा आता था। और कृष्ण ऐसे 10-12 डलिया ले गए, इधर उधर सब जगह मार के और फिर वो चली गई। कृष्ण सोचता है तो बढ़िया, समझ रहे हैं? वो क्या किया, जब गई तो 4-5 तो अपने हाथ से मार के लिया एक्स्ट्रा। तो ये कृष्ण पूरे दुनिया के सम्राट जो यहाँ भक्तों के प्रेम से बिक जाते हैं। सूरदास जी भजन गाते, कैसे भगवान बिक गए, कैसे भगवान सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे 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 ऊंचा भगवान श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम में लोग अपने बारे में कुछ चिंता नहीं करते, उनकी एक ही चिंता है किसकी प्रसन्नता। भगवान कृष्ण जैसा नचाना चाहते हो लोग अपनी चिंता नहीं करते। इसलिए भगवान बोलते उधर को उधर तुम वृंदावन जाओगे ना, ये जो वृंदावन के भक्त ब्रजवासी इन्होंने अपने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया है, मर्द अर्थक तक तो जी लिया। 10.45
तुम्हें उद्धव को बोल रहे श्री में कि उद्धव इन्होंने अपने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। क्या दे दिया? मद अर्थे समझ रहे उधर भगवान उद्धव को बोले उद्धव ब्रजवासियों के बारे में क्या बताऊं। ठीक है, सो उद्धव जी जा रहे हैं वृंदावन की ओर। नेक्स्ट तो उद्धव को भगवान बोल रहे हैं कि ब्रजवासियों कैसे बोल सकता हूँ, उन्होंने अपने लिए मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। बोल रहे सावन बरस का तो भगवान के लिए आप कुछ करेंगे तो भगवान भूल नहीं सकते। आप लोग कितने लोग माला करते हैं? माला करते हैं सब लोग। वेरी गुड। भगवान बोल रहे इन्होंने मेरे भी माला किया है, मेरे को भूल भगवान का वचन है मदर्थे तत्व देगा। समझ रहे हैं? कोई मेरे लिए अगर कुछ करेगा तो मैं जीवन में उसको भगवान अभी मथुरा में, लेकिन याद किसकी कर रहे हैं? ब्रजवासी। इन्होंने मेरे लिए अपना इसलिए नारद मुनि से पूछा गया सबसे ऊंचे भक्त कौन है? बोले ब्रज की वासी लोग, ब्रजवासी लोग। बोले ऐसा क्या हो तो गवाह है। समझ रहे हैं? वो तो कोई कॉलेज में भी नहीं गए। समझ रहे हैं? क्या कॉलेज किट कॉलेज में भी नहीं गए। समझ रहे हैं? तो कहीं नहीं गए। समझ रहे? बेसिक इंजीनियरिंग भी नहीं सीखी, उनका कैसे होगा? गवाह है, स्कूल भी नहीं गए, गुरुकुल भी नहीं, कुछ नहीं गए, ब्राह्मण का धागा भी नहीं। समझ रहे हैं? उनका क्या उपाय? बोलो गंवार लोग हैं। बोला तुम जाओ। बोला कि मेरा सर दुख रहा है। क्या दुख रहा है? बोला कि भक्त लोग अपना चरणों का धूली दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो सब बड़े बड़े वैष्णव के पास गए, चरणों का धूली दे दो। मुझे पगला है क्या? भगवान का परछाई में पाप लगता है तो पाप लगता है। भगवान का परछाई में पाप लगेगा तो, और भगवान की भक्तों पर परछाई में पाप लगता है तो लोग गुस्सा हो सकते हैं। भगवान बोलता घूमते रहता हूँ। तो बहुत बार एक बार मैं भगवान घूम रहा था, तो कुछ बात करते रहते तो एक माता जी पार्क में खड़ी थी। तो 2-3 बार में देखा, उधर से चली गई, उधर से क्या होता है। तो एक दिन मेरी माता जी ने क्या बोल इधर हो गई, क्या दिक्कत है? मैं इधर खड़ा हूँ, दिक्कत है? तो इधर तो परछाई आ रहा है ना, परछाई को कैसे टच करें? इतना सामान है तो का परछाई को छूने का पाप लग जाएगा। तो भगवान को कुछ छू सकते पाप, जो जन्म का धूली देगा। समझ रहे? तो भगवान को जन्म का धूली तो कोई नहीं दिया। फाइनली पहुंचे वृंदावन ब्रजवासियों के पास। लोग नहा धो रहे थे, ब्रजवासी लोग, गोपी लोग। बोले कृष्णा सर दुख रहा है। हाँ कृष्णा सर दुख क्या करे? तो चरणों का धूली दे दी। वो ले ली, एक बुरा पैक करके दिया। तुम लोग पूरा गंवा रहे। तो क्यों गंवा रहे? तो तुम लोग बुद्धि नहीं, पता नहीं जब बोले हम लोग भी लेक्चर सुने यूट्यूब पे तुम्हारे दादा उतना तो हमको ही पता कि लग जाएगा, फिर भी तुम लोग दे देंगे उनका धूली। बोला हाँ क्या दिक्कत क्या है? नरक की जाना है, नरक जाओ। कोटि जन्मों तक नरक जाने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अगर हमारे नरक जाने दे तो इसमें का 1 सेकंड भी अगर सर दर्द ठीक हो जाएगा तो हम कोटि जन्मों तक नरक जाने के लिए रेडी हैं। नारद मुनि बेहोश हो गए बाबा। समझ रहे हैं? हम इतना भागवत पढ़े, इतना पुराण पर सब बेकार हो गया। ये लोग ऑलरेडी इस लेवल पे समझ रहे हैं? इनको भगवान से ऐसा प्रेम कि कोई मतलब नहीं है। मरने से जीने से भगवान की खुशी से ये सच्चा बहुत ऊंचा लेवल है। सच्चा प्रेम भगवान की खुशी के लिए भक्ति करो। उद्धव बोले उद्धव ये लोग एक ही चिंतन है, मेरे लिए जीते, बदलते तत्व दे मन मेरे में, मैं इनका प्राण हूँ। समझ रहे? मेरे को अपना दैत्य अपना प्रेमी मानते हैं। इनकी आत्मा मैं हूँ। ये अपनी चिंता नहीं करते, मेरी चिंता करते। मेरे को अगर कांटा करता तो इनको दुख होता है।
गोपियां गोपी गीत में बोल रही है कि भगवान आप जब चलते हैं ना हमें चिंता होती है कि आपको प्रॉब्लम आया है। भगवान को दर्द नहीं होता, किसको दर्द होता है? किसको दर्द होता है? समझ रहे? तो बच्ची को बाहर लेते हैं, समझ रहे हो, सबको डिस्टर्ब हो, उसको आप भी यही थोड़ा घुमाइए उसका, समझ रहे क्या बता रहा? भगवान को प्रश्न होता है चलते हैं तो गोपियां गोपी गीत में गा रही है 10.30 1.11 में, चल सिया जब रजा बहुत सुंदर है। तो गोपी लोग भगवान जब वृंदावन में चलते हैं ना वो जान के हम लोग मर जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि आपको पाँव में कांटे तो नहीं गड़ गए, कहीं कंकड़ तो नहीं गिर गया। सोचिए वो लोग बैठी है घर में और किसका चिंतन कर रही है, किसका चिंतन कर रही है? इस दुनिया में भी लड़का लड़की से प्रेम करता है तो बैठा रहता मोबाइल में लड़की खाली, हाँ ये लाते शादी के बाद हरी दोस्त हो जाते, ज्यादा दिन तक भक्ति नहीं चलती है, गोपी की चलता है शादी के पहले, उसके बाद फिर डाइवोर्स की चल रहा है जो भी है। तो ये बहुत सुंदर है, चल सिया भगवान आप जाते आपकी सुंदर चरण कमलों की में याद आती है ना, सुंदर इतने सॉफ्ट है। आप अगर बिस्तर पे पाओ तो डर लगता है कि कुछ न हो जाए, तो बहुत सुनता हो। और ये उस वृंदावन के पर्वत पे आप पैदल चलते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते, चप्पल पहनते होते होते गए सिर्फ रात को इतने पत्थर काटे, डर लगता है कि इसको चोट लग जाए। सोचिए वो लोग बैठी अपने घर में, मन कहाँ बेच दिया उन्होंने। और अगर आप भी इस प्रकार से जीवन के स्तर पे आ जाए तो भगवान आपके गुलाब बन जाएंगे। लोग गोस्वामी बता रहे हैं बता रहे हैं कि दो तरह की भक्ति हो रही है दुनिया में, नकली हो रही है, 99% नकली हो रही है, 1% असली।
नकली भक्ति करने का फल है कि भगवान सब दे देंगे आपको, सब दे देंगे। दुर्योधन ने नकली भक्ति की, भगवान ने सेना दे दी। वैसे नकली भक्ति करने का फल है कि भगवान सब दे देंगे, पैसा जॉब सब दे देंगे, और अपने आप को दे देंगे, बाकी सब। और असली भक्ति करने से भगवान सब कुछ ले लेंगे, लेकिन अपने आप को। समझ रहे? अर्जुन से सब ले लिए, लेकिन अपने आप को दे। समझ रहे? कौन सी भक्ति अच्छी लगती है आपको? नकली से असली कौन सी लग रही है? दो से बताइए। भगवान सुनिए, कौन सी करने की इच्छा है आपको? जोर से बताइए। कितने लोग असली भक्ति करने की इच्छा है? जोर से बोलिए। आवाज बढ़िया सुनिएगा। समझ रहे? कितने लोग असली भक्ति करने की इच्छा है? जीवन में गारंटी नहीं कि आपको आसानी होगी। समझ रहे? जय नारायण भजन करे नेत्र तीन वरदान, तीन वरदान मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? रोगी और निर्धन रहे, जग में हो बतम्मा। ये सब मिलने वाला है, अभी भी करना है क्या? सोच लीजिए, फिर से पूछते हैं, कितने लोग सच्ची भक्ति करती है? क्या क्या मिलेगा बता? रियलाइजेशन से बोल रहे थे, फोकट में नहीं बोल रहे। समझ रहे? तो भगवान शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान बस जीवन में कष्ट ही कष्ट देंगे, लेकिन अपने बगल में बैठे रहेंगे और गोवर्धन को हमेशा उठा के रहेंगे, अपना दर्शन देते रहेंगे। बाहर से दृष्टि होगी, अंदर से आनंद। समझ रहे? तो भक्तों के जीवन में रोज असुर आएंगे। चिंता हो, कृष्ण जब तक नहीं थे एक भी असुर नहीं आया। जिस दिन से कृष्ण आया, जयती तेरी खम जड़ बना चालू हो गया, रोज दो चार पानी जाती। वैसे आप कृष्ण भक्ति करेंगे अच्छे से, नकली वाली करेंगे कोई दिक्कत नहीं। नकली वाली मतलब ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे सुख संपत्ति धरा कष्ट मिटे तरे भगवान। हम सब लोग बोलते प्रभु जी, जहाँ पर जाते हैं हमारे मुक्ति में आशीर्वाद दे दीजिए। एक तो बुढ़िया 80 साल की बोलती है, प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए हमारा, हमारा आशीर्वाद देने से बुढ़िया बुढ़िया थोड़ा बन जाए। तो एक माता जी 80 साल का भागवत सप्ताह बोल रहे थे, 2-3 दिन बोला बोली आशीर्वाद दीजिए, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप शरीर छोड़ने वाले भगवान का भजन कीजिए, भगवत नाम करेंगे, ये सब शरीर छोड़िए, चिन्मय शरीर प्राप्ति तो समझी नहीं। अगले प्रवचन में समझाए 2 घंटे। आप आगे बैठिए, तो आगे बैठिए 2 घंटा प्रवचन दिए, पूजा समझा छेड़ दिया, आपका दुखा लेंगे, बताना कैसे भजन करना है। हम संतुष्ट हो गए। जब नीचे स्टेज से उतरे, फिर माता जी बोला प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। यार क्या हुआ? अपना सिर पे लिखा हुआ है, हुआ क्या? माता जी आपको 2 घंटा आप ही के लिए प्रवचन दिए, क्या प्रवचन दिए? बोला हमारा तो प्रभु जी बैठे थे, आप आदेश देते हम बैठे थे, लेकिन जो आदमी बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ता, बुढ़ापे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी भगवान का भजन नहीं करेंगे हरे कृष्णा अच्छे से, तो बुढ़ापे में कोई बुढ़ापे को सुनाई नहीं देता है। प्रवचन साधु देगा, लेकिन जैसे बचवा है, किसी की माँ बचवा घूम रहा, बचवा क्या सुनेगी? बचवा अरे शांति बैठ जा, बहुत चिल्लाएगी, समझ में क्या? तो बचवा वैसे हमारा शरीर हमारा बचवा है, समझ में? खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आज क्या बनेगा प्रसाद में? वो सही बनाएंगे, डाइजेस्ट हुआ क्या बनाए लोग, और ओवर के साथ देख रहे हैं
अरे बेटा ये लड़का जो बताइए, समझ ले। पाचन का भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, गीता 15 अध्याय के 13 श्लोक बोल रहे हैं, हमें पाचन की अग्नि कोई टेंशन नहीं, समझ रहे आप। 15 अध्याय के 14 बोल रहे हैं डाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो देखिए दुनिया में यंग अवस्था, जब तक शरीर स्वस्थ है भजन कर लीजिए, शरीर जब गड़बड़ होने लगेगा तो भजन होगा, समझ रहे। भगवान बोल रहे 15 जो मैं पाचन का शक्ति दूंगा, सेकंड में अपनी जो भी है मैं अब संक्षिप्त में 2-3 मिनट में शेष करना चाहता हूँ। एक पॉइंट, एक ही चीज आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि ये वृंदावन वासियों की भक्ति अद्भुत है। इनका एक ही ध्यान भगवान तो कैसे खुश कर, इसको बोलते सच्ची भक्ति। और इसमें भगवान अपने आप को दे देते, किसको दे देते, उनको स्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। भगवान को आप पैसे से आकर्षित कर सकते ना। यहाँ बड़े करोड़पति है, डोनेशन देते हैं मंदिर में, पता है वो हमारी कृपा से कृष्ण समझ रहे, मेरी कृपा से आपका मंदिर चल रहा है, मंदिर आते तो स्पेशल बिना के करवा स्पेशल प्रकार ये, अरे पगलू 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 मूर्ख है। नाम अपराध करने का फल होता है कि ऐश्वर्य आते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो कंफ्यूज होता है, क्या बोलूं कि नहीं बोलूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं, सुनने का हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना, समझ रहे। लोग ऐसा ही बोलते बाद में आज, समझ रहे। तो जीवन में समझिए, जब आप शुरू करेंगे कृष्ण आकर्षित होगा, और कृष्ण वादा करते हैं अपने आप को देता, किसको देता, और अपने आप को देने के बाद भी बोलते कुछ नहीं दिया। अपने आप को देने के बाद उसको लगता कुछ दिया ही क्या है, ना पा रही हो। गोपियों को बोले आप लोग ने क्या करा, कुछ नहीं करा। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण जो भक्ति से इतनी आकर्षित हो जाते, शुद्ध भक्ति के बाद भगवान की प्रसन्नता के भक्ति, ये है ब्रज तब हृदय में ऐसा आनंद उठने लगता है कि आप संभाल नहीं पाते। और ब्रजवासियों को तो भगवान हमेशा रक्षा की, बहुत लोग सोते रहते, लोगों को पता भी नहीं कि अगली आगे भगवान रक्षा करें। काली आग में पूरे नाम ने पूरा वृंदावन में विष फैला दिया, कुछ गोप लोग पानी पिए, उसका बेहोश होकर मर गए। भगवान ने अपनी दृष्टि डाली थी, वो इंद्र आया, इतनी विष नहीं किया। भगवान ने बोला नहीं, इंद्र को सुधारना है। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर, सब ब्रजवासियों ने बोला कृष्ण बेटा इंद्र की पूजा नहीं बंद कर सकते, तो बोले उचित नहीं है, इंद्र गुस्सा हो जाएंगे, वो इंचार्ज है। भगवान को पता था कि इंद्र प्रॉब्लम करेगा, ब्रजवासियों को पता था कि इंद्र प्रॉब्लम। कृष्ण ने एक श्लोक बोला कि भगवान मेरी इच्छा, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये करेंगे। बोला मई मेरे लिए 10.24 तो बोले कि मेरे को पसंद है, उसको पसंद है तो उधर भगवान कृष्ण बोल रहे कि देखिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हमें गैयों की पूजा करनी चाहिए, हमें ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, समझ रहे। और बोल रहे 10.24 तो जो भी है, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरे को पसंद, जैसे बोला मेरे को पसंद, सबने बोला ठीक है जो होगा, अगर तुम्हें पसंद है कृष्णा तो हम रेडी है, आपको पसंद है तो हम लोग इतनी बड़ी रिस्क ली। तो भगवान ने भूल नहीं पाया, भगवान भी रविंद्र दृष्टि किया, भगवान ने अपने बाएं हाथ में क्या उठा दिया, और नीचे में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, क्या हुआ, और
सभी की इच्छा थी रात दिन कृष्ण के दर्शन करने की। कृष्ण रात दिन बांसुरी बजा रहे थे, एक हाथ से गोल्ड उठाए, एक हाथ से, समझ रहे हैं? नेक्स्ट पे जाइए। तो जो भी आप समझ रहे पॉइंट, तो वृंदावन वासियों को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी नहीं कर रही, तो इसीलिए कृष्ण भी उनके लिए कितना कुछ। तो हमें भी जीवन में अगर कृष्ण को माला करना अच्छा लगता है तो हमें करना है। कोई लोग बोलते मुझे रुचि नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट को गोली मारो। क्या डॉक्टर के पास जाते दवाई लेते समय डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर साहब दवाई खाते टेस्ट टेस्ट से क्या मतलब, तो रोगी है, समझ रहे? हम अपने भजन में एक भोगी जैसा बन जाते हैं। मुझे रुचि क्या है, रुचि को गोली मारो। कृष्ण को रुचि आ रही, समझ रहे? हमें बढ़िया से नाचना चाहिए, कृष्ण को अच्छा लगा तो ऐसा भजन जब करेंगे तो बहुत शीघ्र आपके अंदर से विमुक्त हो जाते हैं और कृष्ण आपके जीवन में घुस के बहुत आसानी से क्या देते हैं आपको अपने भजन में रुचि देते। तो कृष्ण लोग कितने लोग ऐसा भजन करना चाहते हैं, कृष्ण खुश हो। तो श्री कृष्ण इस कलयुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु में, किसके रूप में? तो कृष्ण को खुश करना है, चैतन्य महाप्रभु में आए, उनका क्या खुशी है, उनका दुख क्या है? उनका दुख एक ही है कि जीवात्मा लोग दुखी है। क्या है? तो ये चैतन्य चरितामृत में सीसी अंत 3.49। तो उधर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और बोलते हैं हरिदास, एक दिन उनसे मिलते हैं, सीसी अंत 3.49। आको दिन प्रभु हरिदास ते मिलीला, आको दिन प्रभु हरिदास। तो एक दिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर से भेंट की, तालैया गोष्ठी कोरी तामर पूछीला, गोष्ठी करी तारे पूछीला। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से बात की और उससे पूछा, हरिदास हरिदास कोली काले जौवन अपार, हरिदास कोली काले जौवन अपार, हरिदास कोली काले जौवन उनकी क्या चिंता है? आप लोग भगवान के सरदर्द को ठीक करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? कितने लोग करना चाहेंगे? मुझे तो चैतन्य बाबू का सरदर्द है कि कलयुग में लोग यवन हो गए। क्या हो गए? यवन मतलब मुस्लिम जो गाय को खाते हैं। जन्म से कोई यवन नहीं कहलाता, जो गाय खाता है, जो पाप करता है बहुत ज्यादा उसको बोलते हैं, जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता उसको बोलते हैं। तो बोले कलयुग में प्राय सब लोग यवन हो जाएंगे, पटिया के लोग। ये मत सोचिए हम मुस्लिम लोग जन्म नहीं वही लोग यवन, हम लोग इस यवन से कम नहीं, हम लोग यवन से हम लोग कैसे बोली, हम तो बिल्कुल खावा खाते हैं, समझे? कभी कभी बाजार में छोला खाने अब पुचका है, मुझे क्या करे, हम पुचका देके पूजन जाते हैं, इसमें क्या करें, समझ रहे? तो थोड़े दिन दीक्षा हो जाएगी तो खा नहीं पाएंगे। उन लोगों को बोलते कोई दीक्षा हो गई क्या दे, गुरु तो देख ही देखे, समझ रहे? ये बिना प्याज लहसुन वाली है, समझ रहे? तो कुछ लोग तो देखिए यमन तो प्राय लोग सब लोग हैं। कैसे?
अब कोई जो हफ्ता चिप्स खा लेते हैं, बाजार में चिप्स खा लेते हैं, वक्त के बच्चे भी चॉकलेट खाते क्या समझ रहे। घर में बढ़िया, कल हम लोग उस दोस्तों के घर में गए थे तो बीटरूट का हलवा बना, समझ रहे, इतना टेस्टी था, समझ रहे। तो वो हलवा एकदम चॉकलेट फेल था, समझ रहे। तो पहले माता जी लोग इतना मेहनत करती थी, हमारी मम्मी लोग इतना बड़ा प्रसाद बनाती है, शायद तो बाजार खड़े मत। आजकल तो लड़की को फैशन करने की कोशिश करती, व्हाट्सएप चलाएगी थी, पति बोलता है कुछ बना दो, चलो आज बाजार में खरीदते, इसको हमने खरीद के खाते। ऐसे लेजी क्रेजी तो लड़कियां हो गई आज, सब चीज में शॉर्टकट, समझ रहे। मसाला भी क्या MDH ले आओ, समझ रहे, महा डैमेज, हाथ से कूटना कुछ मेहनत नहीं करती आज। सीला लोड़ी क्या होता है पता नहीं होता, समझ रहे। इतना पढ़ पढ़ के अपना ब्रेन डैमेज कर लो। देखिए हमारा बात का बुरा मत मानिएगा, कोई अपराध नहीं करना चाहते, हम जस्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी बच्चियां ज्यादा ही पढ़ के घर का काम नहीं कर रही। आप पढ़िए लेकिन घर ही बढ़िया चल रहा है, तो बढ़िया प्रसाद नहीं बनाया मतलब ये शादी करने क्या समझ रहे। तो जो भी है ये माफ करें, पॉइंट ये कि आज बहुत सारी माताएं बच्चे को, अभी एक घर में गया, एक लड़की थी, माता थी, तो वर्क फ्रॉम जो भी कर रही जॉब, उसको 1 लाख रुपया मिलता है, और घर में 4 बेड रख रखे। कितना बेड रख रखे, छोटी 3 साल की बच्ची, तो एक बेड क्या करती है, घर सफाई करती है, होने का बाद एक बेड क्या करती है, घर सफाई, दूसरी बेड कपड़ा धोती है, और तीसरी बेड वो खाना बनाती है, और चौथी बेड बच्चा देखती है। 2 घंटे आती है बच्चा को, 3-4 घंटा देखती है, और 10 घंटा तो 3 घर गए तो 30,000 सॉफ्टवेयर पैकेज समझ रहे, कोई टैक्स नहीं कुछ नहीं, बढ़िया समझ रहे। तो जो भी है, तो बोलती है मुझे देखिए ना, वो 5,000 लेती है, वो 5,000 लेती है, 8,000 लेती है, 10,000 लेती है, 30,000 में हो जाता है, तो मेरे को 1 लाख मिलता है, तो अच्छा ही है। तो बोला तू बकलोल कर रही समझ रहे। तो अभी 1 लाख रुपया बचा रही है, बाद में तेरी लड़की किसी साथ भागेगी, और फिर तेरा सब पैसा जाएगा, तो तब तो रोते हुए मेरे पास आएगी, बाबू जी मेरी बच्ची भाग रही था, समझ रहे। हमेशा मेड के साथ रही है, तो मेड जैसा ही सोचता आएगा और कैसा आएगा, समझ रहे। तो आदमी शॉर्टकट चाहते, क्या चाहते थी ऐसा छोटा चलता है। तो जो भी है, आज बच्चे को 100 रुपया दे देती कि बेटा स्कूल में वो चिप्स खरीद के खा लेगा, मेरे पास थोड़ा सुबह समय खाना बनाने, समझ रहे, समय का हमारे, ये कोई प्रेम थोड़ा, 100 रुपया दे दियो, क्या खरीदता है बच्चा, अंकल जी को आप बोलेंगे कुछ हम लोग बिना प्याज लहसुन नहीं खरीदते। अरे बाबा वो चिप्स की कंपनी में जो चिप्स बनती है, वो कारीगर लोग काम करते हैं कि मशीन काम करती है, कारीगर लोग बनाते हैं ना, कारीगर काम करता है कि हवा में हो जाता है, कारीगर कटिंग कर रहा है उसको, पैकेट पैक कर रहा है। मुस्लिम कारीगर भी है कि नहीं, क्यों हिंदू कारीगर रहते, मुस्लिम कारीगर रहते कि नहीं, वो घर में कभी कभी गाय का मांस खा के आए और पैक किया कब चिप्स को, इसमें कर्मा नहीं लेगा, नहीं लेगा, वो गाय मांस खा के आके सेवा किया, आप वही चिप्स खा रहे, हल्दी राम का भुजिया, सब हल्दी और राम सब बाहर आएगा, 7 आदमी को पाप लगता है, वो जो मांस खा रहा है जो काम किया उसका भी पाप लगेगा,
तो हम लोग क्या कहलाएंगे बताइए? यमन नहीं कहलाएंगे। इसलिए महापुर रो रहे हैं कि कलयुग में यमन बढ़ जाएंगे। 16 माला करने बाद भी हम यमन ही नहीं मिले। समझ रहे? बुरा मत मानिए। आप ये मत सोचिए हम लोग यमन नहीं है। महापुर बोले हम लोग सब यमन है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रात दिन जब करते फिर बोलते हम लोग तो यमन की सेवा की, हम लोग यमन। तो इसलिए इससे पहले उसमें बोल रहे हैं कि कली काले जमन अपार, हरिदास कली काले जमन अपार, कलयुग में बहुत सारे लोग यमन हो जाएंगे। समझ रहे? इससे पहले समझ रहे? हरिदास कली काले जमन अपार, समझ रहे? ये लोग गो ब्राह्मण पे हिंसा करते। अब बताइए अगर हम लोग कोई गाय मांस खाता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पाप लगा कि नहीं लगा? देखिए हम लोग मुस्लिम लोग को ब्लेम करते हैं कि वो लोग गाय खाता है, लेकिन बेचता कौन? तो हिंदू बेचता। बछड़ा हो गया बछड़ा बेचता, या रोड पे छोड़ देते। समझ रहे? कौन छोड़ता है? हिंदू छोड़ता है, मुस्लिम छोड़ता है? मुस्लिम तो काट के खाया, छोड़ते हिंदू ही। सच बोले गलत बोले? दोस्त हम लोग का है, हम लोग जवान हो गए। इसलिए महापुर रो रहे हैं कि ये लोग कहाँ कौन से धर्म में जाएंगे। इसलिए महापुर बोल रहे हैं शबाद कौन मते खाई में निस्तारा, शबाद कौन मते खाई में निस्तारा, जिस प्रकार से कृष्ण बोले मेरे सर में हेडेक है, वैसे महाप्रभु के सर में हेडेक है, कलयुग के लोग का कैसे उद्धार होगा? महाप्रभु बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में। तो हरिदास प्रभु चिंता मत कीजिए। हरिदास को हे प्रभु चिंता न करिएगा, हरिदास को हे प्रभु चिंता न करिएगा, हरिदास को हे प्रभु चिंता न करिएगा, तो बोले भगवान आप चिंता मत कीजिए, ये लोग को कोई दिक्कत नहीं। ये लोग जितना लोग गाय खा रहा है सब खा रहा है, सबका उद्धार मैं करूंगा। कौन करूंगा? मैं पटिया के घर घर में जाके हरे कृष्णा सिखाऊंगा, या सिखाऊंगा। समझ रहे? तो जो चैतन्य महाप्रभु संगत को कम करना चाहते, कितने लोग कम करना चाहते? सब लोग एक एक बैग ले लीजिए, समझ रहे? बुक ले लीजिए, माला ले लीजिए और घर घर में जाइए और बोलिए हरे कृष्णा कीजिए। कितने लोग करने के लिए रेडी है? वेरी गुड। तो वजह सबको करना है। लोग गाली देंगे, जो भी देंगे, इतना तो सहना पड़ेगा, महाप्रभु की इच्छा। और जो ये करेगा उसके पास वृंदावन का प्रेम अपने आप से कुछ नहीं करना। हमने 20 साल से कभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं की, अपने आप वृंदावन का प्रेम आपके पास आने लगेगा। आप बस जिसको मिली उसको बोलिए भगवान का नाम क्या लीजिए, उसको समझाइए भी, नहीं समझ में कोई दारू पीता उसको समझाइए, तो जो भी आपके लिए बनता है समझिए समझाइए। आप बस इतनी छोटी सेवा करेंगे, अपने आप वृंदावन का प्रेम आपके अंदर, क्योंकि महाप्रभु के सर को आप ठीक कर रहे, क्या कर रहे? समझ रहे? हरिदास ठाकुर ने बोला आप चिंता मत करो, समझ रहे? मैं जाऊंगा और सबको क्या कर दूंगा। बोले कैसे करेगा तू? कोई लेगा नहीं तो? बोले अरे आप चेतन महाप्रभु के रूप में आया, किसके रूप में आया?
और आपने तो बहुत इजी कर दिया, क्योंकि पहले नियम था, कृष्ण ने बोला था कि सब लोग नाम नहीं कर सकते, सब लोग नाम, क्योंकि नाम में अपराध का कंसिडरेशन था। क्या था? कृष्ण बोलते ये शाम तो अंत कथम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, पहले पाप छोड़ोगे तब भजन में रुचि आएगी। इसलिए पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई भी भजन नहीं कर पाते, जो पापी से भजन नहीं कर पाते, ये मन ही नहीं रहे। पापी होने के बाद दूसरे राम ही नहीं कर पाता, लाभ लाभ लाभ। भगवान ने ऐसा सेटिंग कर रखा था, जो बहुत पाप किए वो आई नहीं पाएगा, बहुत जन्मों तक शुद्ध होगा तब भगवान में आएगा। बहुनाम जन्मनाम से ज्ञानवान मान प्रपत्ति, बहुत जन्मों के बाद जो आदमी शुद्ध होते हैं उसी को भगवान में रुचि आती है। कितने लोग पहले हिमालय चले जाते छोड़ के, संभव नहीं, सब कुछ छोड़ के भगवान पे निर्भर होना संभव नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पता आपको? उन्होंने हटा दिया नियम। समझ रहे? उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, तो दारू पीता है, समझ रहे? तो कृष्ण ने बोला दारू छोड़ो, हम तुमको नाम दे देंगे। बोलता दारू, चाय छोड़ती नहीं, अब दारू का बोलते चाय छोड़ दो, हरे कृष्णा दे देंगे। बोलते प्रभु जी अगले जन्म में सोचेंगे, एक जन्म में चाय छोड़ते हम गाय हो जाएंगे। तो ये कलयुग के लोग एक छोटा सा चाय नहीं छोड़ पाते, छोटा सा वीडियो गेम नहीं छोड़ पाते, पबजी छोड़ नहीं पाते, गला काट देते छोड़ने बोलते, आलू छोड़ के और कुछ खाने बोलते तो गला काट देते, नहीं पॉसिबल। समझ ले? ऐसे कलयुग के लोग कहां से भजन करते? चैतन्य महाप्रभु दया करते, तुम लोग जैसा है आओ हम ठीक कर देंगे। इसलिए अभी बहुत आसान हो गया है, कोई भी हरे कृष्णा करेगा ध्यान से, थोड़ा अपराध नहीं करेगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए हम लोग को अगर भगवान से प्रेम प्राप्त करना है, क्या करना है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को हरे कृष्णा बांटना है। क्या बांटना है? और पहले गुरु जी सबको हरे कृष्णा नहीं देते थे, पहले जमाने में गुरु जी हरे कृष्णा सबको नहीं देते थे, समझ रहे? अरे हमको तुम दिखा के क्या हम पागल है, तुम लोग पागल हो गए, समझ रहे? 2 मिनट 2 मिनट बर्बादी कर लो। खैर 2 मिनट और ले रहे हैं, सब लोग रेडी है सुनने के लिए? 2 मिनट प्रसाद के ऊपर है, रेडी आप बोल ले सकते हैं। कीर्तन के भाव में बनाओ, कीर्तन करेंगे का फिर डिस्को में भाग माहौल बना। आपको मेरा कीर्तन तो अच्छा लगता है, अपने जीवन में तपस्या के लिए माहौल बनाया है, समझ रहे? तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया क्या है कि चैतन्य महाप्रभु गोपाल बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपराधों का विचार नहीं कर रहे कि कैसा था कैसा है। इसलिए गोपाल बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कृपा के कारण आज विदेशों में भक्त बन गए, एक आदमी भले भक्त नहीं बनता, किसकी दया से? चैतन्य महाप्रभु बोला कोई बात नहीं, तुमको शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, तुम हरे कृष्णा करो, उसके हम अपने आप शुद्ध कर देंगे। पहले था शुद्ध हो तब हरे कृष्णा मिलेगा, अब क्या हो गया? हरे कृष्णा करो शुद्ध कर देंगे, समझ रहे? तो ऐसा अवतार कहीं मिलेगा? तो चैतन्य भाई रात बोली चिंता होती है कि हम घर में जाके हरे कृष्णा कराएंगे सब लोग भक्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को प्रयास करें जितना हमसे संभव हो, हम लोगों को नामों में श्रद्धा दें, इसके लिए बहुत अच्छे आचरण करने चाहिए। एक घर में माता जी को बोला हरे कृष्णा कीजिए, उसका बेटा भक्त था, तो बहुत ही प्रभावित थी मेरे से, उनका ऑपरेशन हो गया, माता जी हरे कृष्णा की सब ठीक हो। उन्हें पूछ आप तो ठीक बोला तो अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा बहुत माला करते भी नहीं, समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन है क्या? आपका स्टूडेंट इतना गुस्सा क्यों करता है? बोले मेरा बेटा इतना गुस्सा क्यों करता है आपका स्टूडेंट? आप बोल रहे हरे कृष्णा कर ठीक होगा, और ये तो आपका स्टूडेंट है, ये तो हरे कृष्णा इतना दिन से कर रहा है, इसका तो इतना गुस्सा है। अगर माता जी हम भी इसको एक साथ यही समझा कि हरे कृष्णा सही से नहीं करता है, सबसे जय मिलता है देखते हरे कृष्णा की सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हमारे साथ गोबार देखते सही से जब नहीं करता है, समझ रहे? तो हम खुद ही बोले तो सही से दवाई ले लेगा तो हम क्या? डॉक्टर बोला दवाई लो तो डालेगा काटो,
ऐसे ठीक हो, समझ रहे हैं? तो हम क्या करें? तो बहुत लोग हम लोग सही से माला मिल गए, लेकिन आचरण अच्छा नहीं करते तो लोगों को क्या लगता है कि हरे कृष्ण आचरण, और अच्छा आचरण भी करना चाहिए और दूसरों को बताना भी। तो महापुरुष हरिदास ठाकुर को सुना, हरिदास ठाकुर बोले कि चिंता मत महापुरुष बजाय हमें सबको प्यार करो, तो महापुरुष खुश हो जाते। इस प्रकार से हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए, हम भी अच्छे से भक्ति करें और दूसरों को भक्ति से, और ऐसा आप करेंगे आप देखेंगे अद्भुत रूप से जगत प्रेम आपके अपने आप आ जाएगा। हरि बोल। तो आप लोग से यही विनती है, यही इच्छा मांगेंगे कि आप लोग जाने देखे तारे खुद भी अच्छे से मिलन कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और दूसरों को भी प्रगति बताइए। तो सिंपल सी बात है, हरे कृष्ण 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 हरे राम। कभी कभी लेक्चर के अब निवेश में आवेश में कुछ बोल देते हैं, जी समझ रहे। हरे कृष्णा। प्रभु जी का क्या है कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से मतलब कभी तबीयत ठीक होता नाम सोचे कैसा कीर्तन और कथा होता है। आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरा साथ अच्छा रहे। लेट्स प्रे फॉर प्रभु जी उनका हेल्थ ऐसे अच्छा बना रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग रोज डेली एक मंत्र भी कर देते तो सफल हो जाएगा, समझ रहे? अगर आपको वैसे कुछ अच्छा मिला कुछ कार्य के लिए एक मंत्र लेने का कितने लोग कर सकते एक मंत्र से, समझ रहे? आप अपने लिए थोड़ा थोड़ा कीजिए, वो अच्छी बात है। मेरे लिए एक मंत्र भी कर देंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। भक्तों की प्रार्थना से कुछ फर्क पड़ता है। तो अभी इसके बाद जैसे हो गया तो प्रभु जी अभी सचिन प्रभु का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ अभी बाकी है। सचिन प्रभु फैमिली के साथ। करीब